हम कवर कर चुके हैं कि जो बेसिक थ्योरी है, जो बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए, वो सारी कवर करवाई जा चुकी हैं। अब पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पूरे का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है या जो कोई भी मान के चलो लैंग्वेज होती है, तो ये ग्रामर बेस्ड होता है। और ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना सीख लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी लैंग्वेज बोलने में, स्पेशली जो इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब हम करने जा रहे हैं वो है इज, एम, आर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले आप सीखेंगे कॉन्टिन्यूज, लगातार जो काम होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में। उसके बाद हम सीखेंगे इंडेफिनिट, जिसमें डू, डज, डिड और विल शैल होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तीनों जो टॉपिक आ गए। नेक्स्ट अपना आ जाएगा परफेक्ट, तीनों, और उसके बाद तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। 12 के 12 जो टेंस है आपको बड़े प्रैक्टिकल वे में करवाए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये सब बड़ी आसानी से सीख गए। तो पहली हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है इज, एम, आर, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इज, एम, आर है क्या? इज, एम, आर एक हेल्पिंग वर्ब है और हर एक हेल्पिंग वर्ब दो चीजें आपको बताती है। फर्स्ट थिंग इज टाइम। तो आप सबको पता होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर वो प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होती है, यानी कि जो टाइम चल रहा है उसके अंदर यूज होती है। सेकंड थिंग, काम कैसे होता है इसके अंदर? लगातार। अगर हम इसके हिंदी में कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बना लें तो अपने को बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी हमें नहीं आएगी। दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। पहली चीज जो हिंदी में क्या है, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट का यूज कैसे करना, मैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है आई, पहला सब्जेक्ट, फिर वी, फिर यू, फिर दे, फिर ही, फिर शी, फिर नेम जिसको मैं सिंगुलर भी बोल देता हूँ, फिर प्लूरल। तो आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे के साथ आर लगेगा, ही, शी, नेम के साथ इज लगेगा और इसके साथ आर लगेगा। हर एक टॉपिक के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमें पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये पता होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको करवाया जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी चीज थी कि काम कैसे हो रहा है लगातार। मैंने आपको बोला था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेंगी, लेकिन ये कोर्स 75% हिंदी में रहेगा ताकि आपको समझ आ जाए चीजें अच्छे से। सीखने के बाद आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओ, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो लगातार काम हो रहा है। अब कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन इंग्लिश सीख रहा है? आप। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो आर आगे आ जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू। इसमें जो अगली चीज है कि वर्ब की फॉर्म का क्या केस है। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। मैं पहले यहां पे हिंदी लिख देता हूं। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो आप क्या होता है? यू। यू देखो, अब इसको समझना कैसे है। पीछे आ गया रहे हो, ये दोनों चीजें कवर हो गई। रहे हो मतलब प्रेजेंट। रहे हो लगातार काम हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो यू के साथ अब रहे हो आ गया, तो रहे हो का मीनिंग है कि इज, एम, आर आएगा और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर आगे आ जाएगा, यू के साथ आर लगता है, आर यू। अब अपने बनाया क्या था कि क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ और क्वेश्चन मार्क। जैसे हिंदी है ऐसे एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं करनी।
रूल फॉलो करना है। रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों लग गए, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगी आर यू। अब रूल कहता है वर्ब की फॉर्म, शायद जी आपको दिखाई ना दे रही हो, मैं इसको सही कर देता हूं। वर्ब की फॉर्म लगाओ, तो वर्ब की फॉर्म क्या है, सीखना, लर्न। और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, ई छोटा आएगा। अब रूल के हिसाब से ट्रांसलेशन हो गई, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं कौन है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लर्निंग इंग्लिश। एम क्यों लगेगा, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपन, ये रूल लग रहा है, प्रेजेंट में काम लगातार हो रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो ये एक सब्जेक्ट के साथ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पे अपन हिंदी इंग्लिश दोनों चेंज कर देंगे, वी आ जाएगा। क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं, वे कौन होते हैं, दे के साथ क्या लगेगा, आर दे लर्निंग इंग्लिश, दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीख रहा है, वह कौन है, ही रहा है, इज एम आर, तो इज ही, क्योंकि ही के साथ इज लगता है, यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, नहीं सीख रहा है, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, क्या वह इंग्लिश सीख रही है, इज शी लर्निंग इंग्लिश, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। किसी का नाम आ गया, जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे क्या हैप्पी इंग्लिश सीख रहा है, इज हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, हैप्पी इज लर्निंग इंग्लिश, हैप्पी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। एक नाम आ जाए तो इस तरीके से बनेगा, दो आ जाए तो दो है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। तो आर डैश एंड डैश लर्निंग इंग्लिश, डैश एंड डैश मतलब कोई भी दो नाम रख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर और नेगेटिव तीनों चीजें बन जाएंगी। तीन नाम आ गए, तीन नाम रख लो। जैसे कई आ गया कि क्या बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, बच्चे कौन होते हैं, चिल्ड्रन, तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, आर चिल्ड्रन लर्निंग इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, चिल्ड्रन आर लर्निंग इंग्लिश, नो चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहां तक था सारे का सारा प्रैक्टिकल कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आती है प्रैक्टिस की बारी, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 5 वर्ब की फॉर्म दूंगा। वर्ब की फॉर्म मतलब जैसे मैंने लर्न इंग्लिश बनाई है, मैंने बोल दिया स्पीक इंग्लिश, तो आपने 5 में से 2 के साथ तो रिटन में प्रैक्टिस करनी है और 3 के साथ ऑरल प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। इतना कर लोगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो अब देखते हैं वो 5 वर्ब की फॉर्म कौन सी हैं। तो पहली वर्ब की फॉर्म है जो, वो है स्पीक। आज मैं सारी यही करवाऊंगा, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। इसके साथ आप राइटिंग में प्रैक्टिस करना। नंबर 2, रीड अ बुक, किताब पढ़ना, तो इसको भी आप रिटन में करना। तीसरी चीज है लिसन टू म्यूजिक, लिसन होता है सुनना, तो म्यूजिक सुनना, ये आपने इसकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी है ऑरली बोल बोल के। द फोर्थ वन इज राइट अ पोएम, पोएम लिखना, इसकी भी स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी है। एंड फिफ्थ, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को समझना, तो इसकी भी आप स्पीकिंग में प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं एक के साथ आपको प्रैक्टिस करके पहले दिखा चुका हूं। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि ऑरली प्रैक्टिस कैसे करें,
दो तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के। जैसे आपने स्पीकिंग में ले लिया लिसन टू म्यूजिक, तो पहले आप सभी सब्जेक्ट के साथ बनाओ, जैसे मैंने बनाए थे कि क्या तुम म्यूजिक सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। वी के साथ, दे के साथ, ही, शी, नेम, सिंगुलर प्लूरल के साथ बना लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि देखो, पहला तरीका जैसे आपने स्पीक इंग्लिश बना लिया ऐसे जैसे मैंने आपको अभी बताया। दूसरा तरीका है कि रीड अ बुक करना है। तो रीड अ बुक का पहले सारे क्वेश्चन बना लो, क्या तुम, क्या हम, क्या वे, क्या वह लड़की, ठीक है, क्या वह सिंगुलर और प्लूरल के साथ, फिर आंसर बना लो, फिर नेगेटिव बना लो। तो 3 सेट बन जाएंगे, क्वेश्चन, आंसर और नेगेटिव के अलग अलग। ये दूसरे टाइप की प्रैक्टिस होगी। स्पीकिंग में भी ऐसे करो, एक लिसनिंग टू म्यूजिक जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, वैसे बना लो। और अगला है राइट अ पोइम, उसमें पहले क्वेश्चन बना लो, फिर आंसर, फिर नेगेटिव, सभी सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट आपने उतने ही यूज करने हैं जितने मैंने आज आपको लिखवाए थे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप पूरा कोर्स की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लोगे, मेनली टेंस, मॉडल और टू वाली स्ट्रक्चर की, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी समझने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।